कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। आज पाकिस्तान की सियासत के सफेद बालों की इज्जत को भी खाक में मिला दिया गया है। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? कहाँ गए इंसानियत के चैंपियन? क्यों कोई आवाज नहीं है? कब तक हम सिर्फ चिल्लाते रहेंगे? कोई मदद को क्यों नहीं आता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान के 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं। किसी एक चीज़ की इन्होंने इज्जत नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फ़र्क है? जयशंकर रशिया में है, 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है? और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। वो तो मेरे ख्याल से 10 साल नहीं 20 साल 25 साल आगे चले गए हैं। इसके साथ साथ लश्कर ए जंगवी, जी हाँ, लश्कर ए जंगवी भी सभी जानते हैं कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और इनके लोगों को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इजाजत मिल गई। इंडिया देखें, हम हमारे साथ आजाद हुआ है 47 में, वो देखें कहाँ पहुंच गया है। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर रहा है कि किस तरीके से हम FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो 1 मिनट में आपको पहले वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे जिससे आपको वीडियो भी ठीक तरह से समझ आए। दरअसल क्या हुआ कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो गए हैं रूस दौरे पर। लगभग 4-5 दिन का वहाँ पर मीटिंग होनी है, 4-5 दिन वो रुकेंगे। कुछ हो सकता है, बड़ी डील हो सकती है रूस के साथ, क्योंकि हम 2 फैक्टर पे यहाँ पर सोच रहे हैं। एक तो रूस का झुकाव चीन की तरफ ना हो, क्योंकि कुछ भी हो चीन के पास पैसा है, हथियार उतने कह सकते हैं कैपेबल नहीं है, लेकिन रूस के पास हथियार कैपेबल हैं। रूस के पास हथियारों के बड़े बड़े इंजन हैं, जो कि अमेरिका ही सिर्फ उसके टक्कर में है, बाकी कोई नहीं है इस समय हथियारों के मामले में। तो हम रूस से हथियारों की डील कर सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी ही लेना चाहेंगे हम। हथियार सिर्फ लेने पे अब हमारा जोर नहीं रहता। हम सोचते हैं कि उनका इंजन की टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए तो भविष्य में हम ही हथियार बना सकें। और दूसरी तरफ क्या हुआ है, पाकिस्तान में वहाँ के जो पूर्व विदेश मंत्री थे उन्हें पुलिस जबरन पकड़कर घसीटते हुए मतलब लेकर गई। तो इनका पाकिस्तानी मीडिया उसी पर रोना रो रहा है कि कोई है नहीं बचाने वाला, ये वो वगैरह वगैरह। अब इन लोगों को समझ आ रहा है, उन बेचारों को जो काफिर कहते हो तुम इन्हें, उन लोगों की तुमने उनके कह सकते हैं पाकिस्तान उनके लिए नर्क बन गया है। नर्क में जी रहे हैं वो लोग, उन्हें बचाने कोई नहीं आया। तो फिर अब तुम कल्पना छोड़ो, क्योंकि जो किया है उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फसल बोई है तो काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही हो रहा है अभी पाकिस्तान में। तो दोनों जगह कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक रूस में बैठा हुआ है और किस तरह का सम्मान मिलता है, और दूसरा घसीट कर ले जाया जा रहा है। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है कि स्टार्ट से लेके अब तक उनके रिलेशन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, जबकि हम कभी US की तरफ जाते हैं, कभी चाइना की तरफ जाते हैं, कभी UAE की तरफ जाते हैं, तो कभी तुर्की की तरफ जाते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये सलूक इंडिया में किसी भी पार्टी ने किसी ऑपोजिशन के लीडर तक के साथ आज तक नहीं किया। सिर्फ एक इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, लेकिन आज देखिए कोई इमरजेंसी नहीं लगी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बताते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, सड़कों पे घसीटते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। वीडियो अवेलेबल है। साथ में इससे ये भी पता चलता है कि ये बलूच लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे और सिंधियों के साथ कैसा बिहेवियर करते होंगे। और भूल जाइए कि हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ कैसा होता होगा। ये तो मुसलमान ही है ना। एक मुसलमान देश, एक ऐसा देश जो मुसलमानों के लिए बना था, वहां एक मुसलमान के साथ कैसा है, ये हालत है। ये वो आदमी है जो इंडिया आता था तो इसकी पूरी इज्जत की जाती थी, UN में बोलता था तो पूरी इज्जत की जाती थी। आज पाकिस्तान की पुलिस
चोरों की तरह, उचक्कों की तरह इस आदमी को घसीटते हुए ले जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को धक्के मारते हुए, घसीटते हुए ले जाया गया और ले जाके अंदर किया, एक वैन में, और जेल में डाल दिया गया। ये वो आदमी है जिसकी इज्जत पूरी दुनिया करती थी और पाकिस्तान कहता था कि इसकी इज्जत कीजिए, ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। आज उसी आदमी की आप सड़कों पे बेइज्जती कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, शिया हैं, उनकी क्या इज्जत होगी? ये तो इनका अपना आदमी है ना। क्या हिंदुओं की इज्जत होगी वहां पे? जयशंकर रशिया में है, दैट्स अ 5-6 दिन का ट्रिप है। ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने, इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है, हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्द मोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। This is what they are. China is going afterwards. और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री को पुलिस द्वारा घसीटते ले जाने पर यहाँ पर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए आप इस तरह से रो रहा है, ना जाने क्या हो गया हो। अब इनको ये पता होना चाहिए कि हर बार यही होता है, जो नई सरकार आती है वो पिछले वालों को इसी तरह से पेलती है। ये नियम है, पाकिस्तान का नियम रहा है। जो भाग निकलते हैं, विदेश भाग जाते हैं, वो बच जाते हैं। जो नहीं भागते या तो ऊपर होते हैं या जेलों में होते हैं। वही इमरान खान और उनके मंत्रियों के साथ हो रहा है। इन लोगों ने सेना को चैलेंज किया था, तो इनके साथ तो स्वाभाविक है और भी कड़ा एक्शन होना ही होना है। सेना को आप चैलेंज करोगे, सेना की बातें नहीं सुनोगे। हाँ, पाकिस्तान में क्या है कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है, जो भी मंत्री बनते हैं, तो कुछ कंट्रोल उनके हाथ में आता है, तो इनको लगने लगता है कि यार सेना क्या करेगी, सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं, हम ही संभाल रहे हैं। विदेश जाने लगते हैं, विदेश की रणनीति बनाने लगते हैं, तो इनको ऐसा भ्रम हो जाता है कि पाकिस्तान को वहाँ की सरकार ही चलाती है। लेकिन अब वो भ्रम तो भ्रम होता है, उसे तो टूटना ही है।
असल में तो ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को तो वहाँ की आर्मी चलाती है। अब पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जाओगे तो उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे, और यही हो रहा है। देखिए ना, पहला कोई केस तो है नहीं, एक पहला वाक़या हो, इमरान खान को भी किस तरह से लेके गई थी आर्मी, सीधा घुसकर जबरदस्ती उठा के लेके गए थे कि नहीं। यहाँ तो पुलिस ने उठाया है, बहुत बड़ी बात है, आर्मी ने नहीं उठाया। हालांकि इन्हें ले जाने के बाद इनका ज़बरदस्त तरीके से इलाज किया जाता है, और किया जाना भी है, क्योंकि आर्मी का ये रूल रहा है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती वहाँ ऐसा ही होता है। जो जैसी भाषा समझना चाहता है उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। और ये लोग, जिन लोगों ने भी कुछ ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हों, घोटालेबाज, भ्रष्ट, और अपने ही लोगों पर जो इनसे पूर्व में जो सरकारें थी उनके मंत्रियों का साथ भी इन्होंने यही किया है। आपको पता हो वो कौन, अभी नवाज शरीफ अभी लौट कर आया, इनके चक्कर में तो भाग के जाना पड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ मैं रुका तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है, क्योंकि जितने प्रधानमंत्रियों के साथ जो हुआ है अभी तक वही उसके साथ होगा। या तो भाग जाओ या फिर ऊपर चले जाओ, जेल जाने के चांसेस कम रहते हैं। मतलब जेल में भी आप जिंदा निकलोगे नहीं निकलोगे। अभी इमरान खान है तो अभी जेल में है, अब बाहर आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये दूसरी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को आप चैलेंज देकर सर्वाइव पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते। अच्छों को ठोक देते हैं वो तो। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कोई पाकिस्तानी बोलकर तो दिखाए, फिर ये कहते हैं डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं वो आपको भारत से अंदाज़ा लगेगा। भारत में आप प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सेना के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। सेना आपका इलाज कर देगी। मतलब पाकिस्तान की सेना को कोई जादू आता है, वो क्या करते हैं कि बंदे को गायब ही कर देते हैं। अब ये तो कोई जादूगर ही कर सकता है किसी को गायब कर देना, तो ये पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से करती आई है। जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलता है वो गायब कर दिया जाता है। अब वो चाहे मंत्री रहा हो या फिर आम नागरिक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।